Chapter number 13. Chapter number 13, we are going to start. In English, we can say that we are going to start chapter number 13, जिसका नाम है amine compounds. Amine compounds. Okay. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिफरेंट 18 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हो, उनमें से ही एक फंक्शनल ग्रुप ये है जिसे कहेंगे एमाइन कंपाउंड्स. एक्चुअली एमाइन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर एमाइन कंपाउंड, तो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपके पास अगर वाटर हो, ओके, H2O, उसमें से आपने वन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोकार्बन से, तो आपको अल्कोहल मिलता है ROH. ठीक है ना. वाटर के वन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप से करोगे तो अल्कोहल मिलेगा. सेम वे एमोनिया का फॉर्मूला है NH3. अगर उसमें से वन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको एमाइन मिलेगा RNH2. दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करोगे R2NH. तीन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करोगे तो R3N. सो हाइड्रोजन ऑफ एमोनिया 1 or 2 or 3 is replaced by hydrocarbon group, so the compound is obtained which are known as amine. एमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप से किया जाए तो जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसे एमाइंस कहते हैं. हाइड्रोकार्बन ग्रुप जरूरी नहीं है कि एलिफेटिक ही हो, एरोमेटिक ग्रुप भी चलता है. तो जो कंपाउंड बनेंगे उसको कहा जाता है एमाइन कंपाउंड्स. ओके, इट इज नोन एज एमाइन कंपाउंड. एमाइन कंपाउंड्स आर already present in our body. Actually प्रोटीन वो ही उसका बेस एक एमाइन कंपाउंड होता है. मोस्ट ऑफ विटामिन्स, ओके, उसमें एमिनो फंक्शनल ग्रुप होता है. देन आफ्टर अल्केलॉइड्स, ओके, अल्केलॉइड्स में भी होता है. हार्मोन्स, तो ये सब बॉडी के इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं. प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, अल्केलॉइड, they all having NH2 functional group. They are natural amine compounds. सिंथेटिक एमाइन कंपाउंड्स भी होते हैं. जैसे फिशिंग नेट नायलॉन की बनी है तो वो नायलॉन पॉलीमर एमाइन कंपाउंड्स में से बनता है. तो पॉलीमर सब्सटेंसेस. देन आफ्टर ऐसा कह सकते हैं डाइस, डिफरेंट सब्सटेंस पर कलर करने वाली डाइस. फिर मेडिसिन्स मतलब ड्रग्स, these all are also having NH2 functional group. तो नेचुरल और सिंथेटिक ऐसे बहुत सारी जगह पे एमिनो कंपाउंड्स ज्यादा यूजफुल होते हैं. दे आर यूजफुल एज अ एमाइन केमिकल्स. इंट्रोडक्शन के बारे में हम इतना ही रखेंगे. मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले टॉपिक ये है कि एक्सप्लेन एमाइन कंपाउंड. एमाइन कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है. सो जनरली एमाइन कंपाउंड्स are derivatives. Amine compounds are derivatives of ammonia. Amine compounds are derivatives of ammonia. वो ammonia के derivatives हैं. ठीक है. अगर ammonia उसमें से वन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करूं, मिथाइल ग्रुप से करता हूं, तो मुझे मिलेगा मीथेन एमाइन. फिर फिनाइल ग्रुप से करूं तो मुझे मिलेगा बेंजेमाइन. ओके. अगर इस एमोनिया के दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप से करें
तो मिलेगा डाइमिथाइल एमाइन। और अगर तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मैं कर रहा हूं मिथाइल फंक्शनल ग्रुप से तो मुझे मिलेगा ट्राइमिथाइल एमाइन। I will get trimethyl amine. So amine compounds are derivatives of ammonia. If we replace one by one hydrogen, so different types of amine can be obtained. Okay. तो amine compounds में बच्चों बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। एमाइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखिए, एमाइन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एमोनिया से आइडेंटिकल होता है। इट इज ऑलमोस्ट सेम विथ एमोनिया। द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विथ एमोनिया। एमोनिया के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे एमोनिया की बात करें तो एमोनिया उसमें एक लॉन पेयर होती है और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है। वैसे एमाइन कंपाउंड्स में भी 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्डिंग पेयर होती है। जैसे एमोनिया में नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेम वे एमाइंस में भी नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे एमोनिया उसका पिरामिडल शेप देखने को मिलेगा, पिरामिडल, वैसे एमाइंस का भी पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। द शेप ऑफ इट इज पिरामिडल। So you can understand pyramidal shape, sp3 hybridization, 1 lone pair and 3 bonding pair. जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जैसे एमोनिया में 107 है, वैसे ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री के आसपास ही होता है। चलो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को मैं यहाँ डॉट से शो कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आएगी 1 लॉन पेयर जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। फिर 3 बॉन्डिंग पेयर्स आएगी, 3 बॉन्डिंग पेयर्स आएगी। 3D स्ट्रक्चर को 2D में शो कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी। तो ये 3 बॉन्डिंग पेयर्स है। तो अगर मैं बॉन्ड शो करूं तो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ओके, पहला बॉन्ड बनेगा पहले हाइड्रोकार्बन से, दूसरा बॉन्ड बनेगा दूसरे हाइड्रोकार्बन से और तीसरा बॉन्ड बनेगा तीसरे हाइड्रोकार्बन से। सभी ऑर्बिटल के सेंटर्स को मैं ऐड करूं तो उसको ऐसे शो किया जाता है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ऐसे ज्वाइन करो तो सेंटर में पिरामिड बनेगा एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट हैज पिरामिडल शेप। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है सभी जगह पे, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके हिसाब से एंगल में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एमाइन कंपाउंड्स में ट्राइमिथाइल एमाइन CH3 थ्राइस एन ट्राइमिथाइल एमाइन में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है, होना चाहिए 109.5, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल में 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला तो रेजिस्टेंस इफेक्ट, जितना ग्रुप हाइड्रोकार्बन ग्रुप बड़ा होगा एंगल बढ़ेगा। फिर सेकंड है लॉन पेयर की VSEPR इफेक्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इफेक्ट, इससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ओके। और तीसरा है स्टेरिक हाइंड्रेंस। इन सभी को मिला है, इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन इन सभी को मिला है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे 109.5 डिग्री के आसपास, ओके, क्लियर। तो इतना आपको MCQ के लिए याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन कंपाउंड इज आइडेंटिकल विथ एमोनिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
explain classification of amine compound. Classification of amine. Classification of amine, उसमें 3 types of classification possible है. पहला classification है classification based on type of hydrocarbon group. ओके, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो 2 टाइप के एमाइंस होते हैं. अगर एमिनो फंक्शनल ग्रुप के साथ एलिफेटिक ग्रुप है तो उसे कहेंगे एलिफेटिक एमाइन, या फिर उसे ऐसा भी कहते हैं अल्काइल एमाइन. तो अगर नाइट्रोजन के साथ एलिफेटिक ग्रुप जुड़े हैं तो उसे एलिफेटिक एमाइन या अल्काइल एमाइन कहते हैं. और अगर नाइट्रोजन के साथ एराइल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसे एरोमेटिक एमाइन कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज एराइल एमाइन. ओके, तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है तो एलिफेटिक एमाइन, और एरोमेटिक है तो आएगा एरोमेटिक एमाइन. अल्काइल एमाइन एंड एराइल एमाइन. ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप. हाइड्रोकार्बन ग्रुप के हिसाब से क्लासिफिकेशन उसमें ऐसा आएगा. एग्जाम्पल देना चाहते हो तो लिख सकते हो मिथाइल एमाइन इज एलिफेटिक एमाइन एंड बेंजीन एमाइन उसको कहते हैं एरोमेटिक एमाइन. तो ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. दूसरी टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप. हाइड्रोकार्बन ग्रुप उसके नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन. तो बच्चों, जिस एमाइन कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी एमाइन कहा जाता है. इफ ओनली 1 हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, सो इट इज नोन एज प्राइमरी एमाइन. अगर 2 हाइड्रोकार्बन सिमिलर और डिफरेंट अगर नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एमाइन. और अगर 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो उसे कहेंगे टर्शरी एमाइन. कैसा एमाइन? टर्शरी एमाइन. तो बच्चों याद रखिए, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन. अगर एक ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी, 2 जुड़े हो सेकेंडरी, और 3 जुड़े हो तो उसे कहते हैं टर्शरी एमाइन. क्लियर? अगर हम डेफिनेशन दूसरी मेथड से लिखना चाहे तो वो भी पॉसिबल है. एमोनिया के एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ तो प्राइमरी एमाइन. एमोनिया के 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ सेकेंडरी एमाइन. और एमोनिया के तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ तो उसे कहते हैं टर्शरी एमाइन. ओके, क्लियर? ओनली 1 हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्राइमरी, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप सेकेंडरी, और 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप है तो आएगा टर्शरी एमाइन. ठीक है. एग्जांपल्स देना चाहते हो तो एक सिंपल एग्जांपल है मीथेन एमाइन प्राइमरी एमाइन. फिर आएगा डाइमिथाइल एमाइन सेकेंडरी एमाइन, ट्राइमिथाइल एमाइन टर्शरी एमाइन, मीथेन एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन एंड ट्राइमिथाइल एमाइन. So this is classification based on number of hydrocarbon group. Okay, classification based on number of hydrocarbon group. या फिर ऐसा भी कहते हैं नाइट्रोजन की क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन. इसके साथ साथ और भी एक क्लासिफिकेशन है, वो है कुछ ऐसा
सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन कंपाउंड के लिए क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन कंपाउंड। देखो, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए दोनों या फिर तीनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप सेम हो तो उसे सिंपल और सिमेट्रिकल एमाइन कहते हैं। सिंपल और सिमेट्रिकल एमाइन कहा जाता है। इफ बोथ or all three hydrocarbon groups attached with nitrogen are same तो उसे सिंपल और सिमेट्रिकल एमाइन कहेंगे। सिंपल और सिमेट्रिकल एमाइन। जैसे आप नहीं लिखते कुछ ऐसे कि डाइमिथाइल एमाइन तो CH3 ट्वाइस NH, ट्राइमिथाइल एमाइन CH3 थ्राइस N, डाइमिथाइल एमाइन एंड ट्राइमिथाइल एमाइन। क्लियर? ओके। तो सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन में दोनों साइड के फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उसे कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल एमाइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सेकेंडरी टर्शरी में दोनों साइड के हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स डिफरेंट हो या तीनों साइड में से एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो तो उसे मिक्स्ड और असिमेट्रिक एमाइन कहा जाता है। असिमेट्रिकल एमाइन। तो अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे कहेंगे असिमेट्रिकल एमाइन। इसके एग्जांपल में अब सिंपली लिख लो, एक साइड मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड इथाइल ग्रुप। सपोज मैं CH3 ट्वाइस लूं और NHC2H5 लूं तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप डिफरेंट हो तो ऐसे एमाइंस को कहा जाता है कैसे एमाइन? ऐसे एमाइंस को कहा जाता है कैसे एमाइन? As you know that asymmetrical amine। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन कंपाउंड, उसमें बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। पहला है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक और अल्काइल एंड एराइल ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप उसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन हो तो उसमें आएगा सिंपल एंड मिक्स्ड और सिमेट्रिकल और asymmetrical amine। Okay, so this is classification of amine compound। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का क्वेश्चन है एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन कंपाउंड। तो बच्चों, एमाइन कंपाउंड्स में ऑलवेज एमाइन सफिक्स ऐड किया जाता है। एमाइन सफिक्स इज एडेड आफ्टर ओरिजिनल नेम। ओके, देखो कैसे। सपोज मेरे पास फर्स्ट मेंबर है CH3NH2, CH3CH2NH2, फिर आएगा CH3CH2CH2NH2। NH2 ग्रुप को सेकंड कार्बन पर ले लो तो आएगा सेकेंडरी एमाइन। ओके, चलो पहले हम बात करते हैं IUPAC नेम की, जिसमें एमाइन सफिक्स होता है। ओके, फिर कॉमन नेम्स भी साथ में लिख ही लेते हैं। चलो रूल अप्लाई करते हैं। 1 कार्बन है तो ओरिजिनल नेम होगा बच्चों मीथेन। ओके, उसके पीछे सफिक्स ऐड करना है अमाइन, तो 2 वोवेल्स कंबाइन होंगे तो अगला वोवेल कैंसल होगा, तो इसका नाम है मीथेनेमाइन। मीथेनेमाइन ऐसा बोलने का। कुछ लोग है ना मीथेनामाइन बोलते हैं, मीथेनामाइन नहीं बोल सकते। ये जो बोलते हैं ना मीथेनामाइन, वो सब हॉनेस्ट वाले हैं। कौन से वाले हैं? हॉनेस्ट वाले, जिनको प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज लेने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में जाना पड़ेगा। मिथेनेमाइन फर्स्ट नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम तो ठीक है जी, मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन।
2 कार्बन है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। इथेन एमाइन, कॉमन नेम होगा इसका इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। ओके, 3 कार्बन है, नंबर देना पड़ेगा क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए फर्स्ट कार्बन पर NH2 ग्रुप रखें तो आएगा प्रोपेन 1 एमाइन। ओके, सेकंड पे आएगा बच्चों प्रोपेन 2 एमाइन, तो प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। आपको याद होगा कार्बन की लीनियर चेन हो और एंड पर NH2 हो तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप, तो नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। अगर इसकी जगह पे लीनियर चेन सेंटर में OH मतलब फंक्शनल ग्रुप है तो आप देख सकते हो एंड के नेबर के पास मिथाइल ग्रुप है तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल एमाइन। इतना ही नहीं, NH2 फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो कॉमन नेम और भी बनेगा सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन, सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन। तो नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, आइसोप्रोपाइल एमाइन, सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन, ऐसे नाउन्स बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब प्राइमरी एमाइंस के नेम्स हैं जो आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो सपोज कीजिए वन साइड CH3 है और दूसरी साइड C2H5 मतलब CH2CH3। वन साइड CH3 है और दूसरी साइड 3 कार्बन है CH2CH2CH3, सेंटर में NH। फिर नाइट्रोजन की तीनों साइड CH3 है जिसको हम टर्शरी एमाइन भी कहते हैं, बराबर। तो देखो सेकेंडरी एमाइन का नोमेनक्लेचर नाम लिखने की मेथड है, ज्यादा कार्बन वाले को NH दे दो, पहला रूल, ज्यादा कार्बन वाले को NH दे दो। जैसे 1:2 था तो बड़े कार्बन वाले को NH दे दिया तो पीछे का IUPAC नेम हुआ इथेन एमाइन। ओके, पीछे का IUPAC नेम क्या हुआ, इथेन एमाइन। और बचा हुआ NH2 फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से ना, तो नाम आएगा N मिथाइल नाइट्रोजन मिथाइल इथेनेमाइन, नाइट्रोजन मिथाइल इथेनेमाइन। सेम वे नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसमें आएगा N मिथाइल 3 कार्बन है तो नंबर देना पड़ेगा प्रोपेन 1 एमाइन। नाइट्रोजन वाला कार्बन नंबर 1 दे दो तो पूरा नाम होगा N मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। फिर अगर टर्सरी ग्रुप है, तीनों साइड सेम कार्बन है तो किसी भी एक को नाइट्रोजन दे दो तो नाउन होगा मीथेन एमाइन। ओके, फिर नाइट्रोजन के साथ और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और 2, तो उसे लिखेंगे N डाई मिथाइल मीथेन एमाइन। आपको याद होगा कोई भी एटम पर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो पोजीशन को रिपीट करके लिखते हैं तो आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों पर डायमिथाइल मीथेनेमाइन। तो रूल याद रखिए, ज्यादा कार्बन को नाइट्रोजन दो, पीछे उसका नाम लिखो और बाकी वाले ग्रुप्स को लिख लो। कॉमन नेम्स में अल्फाबेट्स फॉलो करने हैं। NH की लेफ्ट साइड पे मिथाइल है, राइट साइड पे इथाइल है। NH की लेफ्ट साइड पर मिथाइल ग्रुप है और राइट साइड पर कौन सा ग्रुप है, लेफ्ट साइड पर मिथाइल और राइट साइड पर इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आएगा तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल एमाइन। यहाँ पे वन साइड मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड नॉर्मल प्रोपाइल है, 3 कार्बन की लीनियर चेन। तो N को ध्यान में नहीं लेते, प्रोपाइल के P को लेते हैं। तो बोलो M पहले या P पहले, M,
MnOP कहते हैं ना हम, तो इसमें आएगा बच्चों मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। यहाँ तीनों ग्रुप सेम है तो लिखेंगे 3 टाइम्स है तो ट्राई, ग्रुप का नाम है मिथाइल और पीछे लिख दो एमाइन, तो हो गया ट्राई मिथाइल एमाइन। ओके, तो ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप को आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। ओके, टेक्सचुअल एग्जांपल्स हम ज्यादा लेते हैं, मेथड आपको समझ में आ गई, सब रूल्स फॉलो करने हैं। चलो, सपोज आपको दिया नाइट्रोजन के साथ इथाइल और एक इथाइल और 4 कार्बन मिले हैं, CH2 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 CH3। क्लियर? तो आप देखिए टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन है ना ज्यादा। ओके, तो 4 कार्बन की वजह से IUPAC नेम आएगा ब्यूटेनेमाइन, और नाइट्रोजन ब्यूटेन में वापिस पहले कार्बन पर नाइट्रोजन है तो ब्यूटेन 1 एमाइन। नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे NN डाइइथाइल, NN डाइइथाइल ब्यूटेनेमाइन, NN डाइइथाइल ब्यूटेनेमाइन। ओके, कॉमन नेम लिखना हो तो वही आएगा NN डाइइथाइल ब्यूटाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन। NN नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बुक में भले दिया हो, पहले ई आता है तो लिखेंगे डाई इथाइल ब्यूटाइल एमाइन या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन। ओके, चलो और एक फंक्शनल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। आपको याद होगा डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे एलाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, एलाइल। तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल एमाइन, एलाइल एमाइन। लेकिन अगर IUPAC नेम लिखना हो तो बच्चों NH2 वाले कार्बन को नंबर 1 देते हैं, इसको 2 और इसको 3, तो 3 कार्बन में लिखते हैं प्रोप, सेकंड पर डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 2 इन, पहले पे NH2 मतलब 1 एमाइन तो पूरा नाउन होगा प्रोप 2 इन 1 एमाइन, प्रोप 2 इन 1 एमाइन। कभी कभार ऐसा है कि दो NH2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम लिखना हो तो कॉमन नेम है इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। लेकिन IUPAC नेम आएगा इथेन 1,2 डायमाइन। नायलॉन में देखने वाला एमाइन, नायलॉन फिशिंग नेट में जो यूज होता है उसमें यूज होने वाला एमाइन ये है 6 कार्बन का, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, 6 कार्बन है ना CH2 में, तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन इज IUPAC नेम। कॉमन नेम उसकी बात करें तो 6 बार CH2 ग्रुप है तो कॉमन नेम होगा हेक्सामिथिलिन, कॉमन नेम होगा हेक्सामिथिलिन डायमाइन, दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस मोनोमर। ओके, चलो कुछ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो अगर बेंजीन पर आपको NH2 दिया है, NH2, तो इसका कॉमन नेम है एनिलिन, एनिलिन। ओके, एनिलिन इज कॉमन नेम। IUPAC नेम में भी आएगा एनिलिन, और दूसरा एक IUPAC नेम बहुत ज्यादा चलता है वो है बेंजीनेमाइन, बेंजीनेमाइन। ओके, फिर याद रखो जैसे NH2 ग्रुप हो उसकी ऑर्थो में मिथाइल ग्रुप रखा है, ऑर्थो में मिथाइल ग्रुप, तो
तो NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उस कार्बन को नंबर 1 कहेंगे, नेबर को नंबर 2। तो IUPAC नेम होगा 2-methyl benzenamine. IUPAC name will be 2-methyl benzenamine. कॉमन नेम है बच्चों ऑर्थोटोल्यूडिन। याद रखना, टोल्यूडिन मिथाइल NH2 के साथ हो तो उसे टोल्यूडिन कहते हैं। नेबर है तो ऑर्थोटोल्यूडिन, मेटा है तो मेटा, पैरा है तो पैरा। अगर NH2 ग्रुप है तो उसे एनिलीन कहते हैं। उसकी पैरा पोजीशन में मैं ब्रोमीन लिखूं, ब्रोमीन, तो कॉमन नेम होगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ओके, लेकिन IUPAC नेम लिखना हो तो NH2 फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 यहाँ 2, 3 और 4 लिखो, आएगा 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर कहेंगे 4 ब्रोमो बेंजीनेमाइन, 4 ब्रोमो बेंजीनेमाइन। ओके, इसके एग्जाम्पल लिखो, उतने कम है। चलो लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बेंजीन पर नाइट्रोजन है और उसके साथ मैंने लिया CH3 ट्वाइस, बराबर, बेंजीन के पास हमने लिया NCH3 ट्वाइस, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं। बोथ ऑफ द मिथाइल ग्रुप आर अटैच विथ नाइट्रोजन। तो उसका नाउन होगा IUPAC नेम। ज्यादा कार्बन को नाइट्रोजन दो तो बेंजीन को दे दिया आपने नाइट्रोजन, तो नाउन होगा NN डाइमिथाइल, दोनों मिथाइल ग्रुप है ना, तो NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइन। ओके, IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखना हो तो NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसका नेम आएगा। क्या आएगा? NN डाइमिथाइल एनिलीन। ओके, क्लियर? तो IUPAC नेम्स उसमें आपको इतना तैयार करना है। From next lecture, we will go to preparation and chemical properties of amine compounds.